Welcome to Study Rekna. Today we'll discuss about algebra of semester 1 of first year. Here is the syllabus. आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ऑपरेशंस विद कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हम ऑपरेशन की बात करेंगे, वो है हमारा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मान लेते हैं आपके पास जो है दो आपके पास गिवन है पोलर रिप्रेजेंटेशन में r1 cos t1 प्लस आयोटा साइन t1। ठीक है, और दूसरा गिवन है r2 cos t2 प्लस आयोटा साइन t2। ठीक है, अब आपको दिखाना है कि इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो है r1 इंटू r2 मल्टीप्लाई cos t1 प्लस t2 प्लस आयोटा साइन t1 प्लस t2। ठीक है, अब हमें ये चीज़ शो करनी है, तो अब हम कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो सिंपल है इसका कि हमें z1 z2 निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा r1 इंटू r2। आप पहले तो ये वाला पूरा दिखा देंगे मल्टीप्लाई बाय दिस, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे कि r1 इंटू r2 मल्टीप्लाई बाय cos t1 इंटू cos t2 प्लस cos t1 इंटू आयोटा साइन t1। ठीक है, फिर आप प्लस कर देंगे cos t2 इंटू आयोटा साइन t2 प्लस आयोटा साइन t1 इंटू आयोटा साइन t2। ठीक है, तो बस अब आपको जो डिज़ायर्ड रिजल्ट था वो आ गया। r1 इंटू r2 कितना आ गया cos t1 प्लस t2 प्लस आयोटा साइन t1 प्लस t2। तो हेंस प्रूव हो गया जो आपको प्रूव करना था। एक बार देख लेंगे इसका सोल्यूशन, ये रहा। ठीक है, तो हमने क्या किया, z1 इंटू z2 करना था, तो जो z1 की वैल्यू थी वो लिख दी, z2 की वैल्यू लिख दी, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, और फिर हमारा जो रिजल्ट था वो प्रूव हो गया। बस आपको इनकी पेयरिंग करनी है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सिमिलरली उसने जनरलाइज किया हुआ इस चीज़ को कि अगर आपके पास n टर्म्स आ जाए, जैसे यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 टर्म्स थी, बट अगर आपके पास n टर्म्स आ जाए तो आप डायरेक्टली उसको इस फॉर्म से लिख सकते हैं कि r1 इंटू r2 अप टू rn cos t1 t2 अप टू tn प्लस आयोटा साइन t1 t2 अप टू tn। ठीक है, अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं। ये रिमार्क्स हमें पता होने चाहिए, हम कहीं ना कहीं इनको यूज़ करते ही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखो रिमार्क क्या कहते हैं, मॉड ऑफ z1 इंटू z2 कितना आ जाएगा मॉड z1 इंटू मॉड z2। आर्ग्यूमेंट z1 z2 कैसे लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट z1 प्लस आर्ग्यूमेंट z2 माइनस 2k पाई, जहाँ पे k की वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगी, अगर आर्ग्यूमेंट 1 प्लस आर्ग्यूमेंट z2 लेस देन 2 पाई है तो आप 0 के लेंगे, k की वैल्यू 0 आएगी, और k की वैल्यू 1 कब आएगी, जब आर्ग्यूमेंट z1 प्लस आर्ग्यूमेंट z2 बड़ा हो जाएगा 2 पाई से। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट रिमार्क देख लेते हैं। नेक्स्ट रिमार्क क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट z1 z2 कितना आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट z1 प्लस आर्ग्यूमेंट z2 प्लस 2k पाई वेयर k इज एन इंटीजर। ठीक है, ये हमने आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसके थ्रू हम इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। देखो, कंप्यूट 1/2 माइनस √3/2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 पाई प्लस 2√3 प्लस 2 आयोटा। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको z1 मान लेंगे, इसको z2 मान लेंगे, इसको z3 मान लेंगे। ठीक है, फिर हमने जो अपनी लास्ट लेक्चर्स में चीज़ें कवर की ना, वही सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे हमने अब z1 z2 z3 मान लिया, अब आप पोलर रेडियस निकाल सकते हो इसका इजीली, आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हो, इसका एक पोलर रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो, वही सारी चीज़ें हम जो है यहाँ पे करें। तो एक बार देख लेते हैं।
सबसे पहले मैं z1 लिख लेती हूँ, कितना है मेरे पास 1/2 माइनस √3/2 आयोटा। ठीक है, तो अब हम इसका r निकाल लेंगे, या आप बोलो मॉड z1 निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा, रूट में हाफ का स्क्वायर प्लस माइनस √3/2 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। आर्ग्यूमेंट z निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा tan इनवर्स माइनस √3/2/1/2 प्लस k पाई। ठीक है, कितना आ जाएगा, -π/3 है तो ये कितना आ जाएगा, -√3 है तो -π/3 प्लस 2 पाई। सॉल्व करेंगे तो 5π/3 आ जाएगा। अब हम निकाल लेंगे अपना z2, तो z2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास -3 प्लस 3 आयोटा। तो ये कितना आ गया, r या मॉड z2 लिख सकते हैं, रूट में -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो इट विल बी √9 प्लस 9 √18, जिसको आप 3√2 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट z निकालेंगे। z2 कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 3/-3 प्लस k पाई, कितना आ जाएगा -π/4 प्लस पाई, तो ये आ गया 3π/4। ठीक है, अब हम ऐसे ही ऐसे अब हम z3 ले लेंगे, 2√3 प्लस 2 आयोटा, तो r कितना आ जाएगा, मॉड z3 जो कि आ गया रूट में 2√3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा जब आप सॉल्व करोगे, √16 और ये आ गया 4। तो अब आपके पास आर्ग्यूमेंट z कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 2/2√3 प्लस k पाई, तो ये आ जाएगी वैल्यू आपके पास π/6। ठीक है, अब आपके पास कितनी वैल्यूज आ गई, 6 वैल्यूज आएंगी। इसकी 2 वैल्यूज आएगी, रेडियस और इसका टी स्टार, इसका भी रेडियस और टी स्टार, इसका भी रेडियस और टी स्टार। अब हम क्या करेंगे, हम अपने रिमार्क्स को यूज करेंगे। ठीक है, तो रिमार्क्स यूज कर लेते हैं, एक बार देखेंगे। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम अगर ऐसे लिख दें कि मॉड ऑफ z1 z2 z3 कितना आ जाएगा, सेपरेट मॉड्स ले लेंगे, सेपरेट मॉड z1 मॉड z2 इंटू मॉड z3। तो मॉड z1 कितना था हमारे पास 1, मॉड z2 कितना आया था हमारे पास 3√2 और z3 कितना आया था 4। ठीक है, ये ठीक है 4। तो अब हम सबको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा 12√2। ठीक है, अब हम आर्ग्यूमेंट्स हमने निकाले थे, तो आर्ग्यूमेंट z1 प्लस आर्ग्यूमेंट z2 प्लस आर्ग्यूमेंट z3 माइनस 2 पाई कर देंगे। तो आर्ग्यूमेंट z1 कितना आया था आपके पास 5π/3, z2 कितना आया था 3π/4 और z3 कितना आया था π/6। ठीक है, तो प्लस π/6 माइनस 2 पाई, जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 7π/12। ठीक है, अगर आपको अब आपको अगर वो रिमार्क्स याद होंगे तो आप ये वाले दोनों पार्ट इजीली कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है आपके रिमार्क्स हैं। तो ये रहा इसका कंप्लीट सोल्यूशन, आप एक बार देख सकते हैं। बस अब आप इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन यहाँ इस तरह से लिख देंगे। ये रहा इसका कंप्लीट सोल्यूशन। ठीक है, तो आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, कंप्यूट z1 इंटू z2 वेयर z1 इज 1 माइनस आयोटा एंड z2 इज √3 प्लस आयोटा। तो r1 कितना आ जाएगा आपके पास, आप z1 को कंप्यूट कर लेंगे पहले, सिमिलरली z2 को। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट z1 मेंशन कर लेंगे, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट z2। तो देख लेते हैं, हमारे पास है 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस आयोटा। तो इसका अगर आप r निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, r1 ले लेते हैं √2 और इसका आर्ग्यूमेंट z tan इनवर्स -1/1 प्लस 2 पाई, तो ये कितना आ जाएगा -π/4 प्लस
2 पाई। सॉल्व कर लेंगे, कितनी आ जाएगी वैल्यू 7 पाई बाय 4। अब हम क्या कर सकते हैं, R2 निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, और आर्ग्यूमेंट z अगर आपको निकालना है तो कैसे निकलेगा, tan इनवर्स 1/√3 प्लस k पाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, π/6, राइट। ठीक है, फिर से हम अपने रिमार्क्स को यूज़ करेंगे कि z1 इंटू z2 कैसे आ जाएगा, मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2। आप इसको r1 r2 की जगह z1 मॉड और यहाँ पे इसको z2 मॉड से रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास √2 और यहाँ से 2, तो √2 इंटू 2 कितना आ गया 2√2। ऐसी आर्ग्यूमेंट z1 प्लस आर्ग्यूमेंट z2 करोगे -2k पाई, तो आर्ग्यूमेंट z1 कितना है आपके पास 7 π/4 प्लस π/6, कितना आ जाएगा 23 π/12। सिंस इनका समीशन जो है लेस देन 2 पाई है, तो हम जो k की वैल्यू है 0 लेंगे। ये भी हमने अपना रिमार्क यूज़ किया। तो ये रहा इसका कंप्लीट सोल्यूशन, आप देख सकते हैं। R1 निकाल लिया √2, आर्ग्यूमेंट z1 कितना आ गया tan इनवर्स -1/1 प्लस 2 पाई, तो जिसको सॉल्व किया हमारे पास 7 π/4 आ गया। तो z1 की वैल्यू आपने पूरी पोलर रिप्रेजेंटेशन दे दी, नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। R2 कितना आ जाएगा, रूट में √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 2। फिर आर्ग्यूमेंट z2 आ जाएगा, कितना आएगा, यह आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स 1/√3, सॉल्व करोगे π/6 आ जाएगा। ठीक है, तो z1 इंटू z2 कॉम्प्यूट करना। अच्छा, अब हम इसमें डायरेक्टली कर रहे हैं, तो आपने z1 की वैल्यू अगर ये लिखी है और z2 की वैल्यू ऐसे लिख दी है, तो आप डायरेक्टली इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, ऑपरेशंस विद द कॉम्प्लेक्स नंबर इन दी पोलर रिप्रेजेंटेशन फॉर्म। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन की बात की। अपकमिंग लेक्चर्स में हम जो है डी मूवियर्स थ्योरम और डिवीजन की भी बात करेंगे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें।